हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। और आज हम लोग पेपर 2 मैनेजमेंट का यूनिट 2 और लेबर लॉज की यूनिट 1 का जो टॉपिक है सिलेक्शन, वो हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने सीरीज़ 6 में रिक्रूटमेंट किया है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे कंसेप्ट क्या है सिलेक्शन का, मीनिंग क्या है सिलेक्शन का, डेफिनेशन, प्रोसेस, सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन इंटरव्यू टाइप्स एंड डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। सो अगर हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो हमें ये चीज़ मालूम है कि जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन होता है, दोनों के दोनों मैनेजमेंट का एक जो फंक्शन है स्टाफिंग, उसके पार्ट होते हैं। और रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जिसमें हम कैंडिडेट को सर्च करते हैं। जो सिलेक्शन से पहले का स्टेप होता है जिसमें हमें कैंडिडेट्स को सर्च करना होता है, तो वो रिक्रूटमेंट होता है। और सिलेक्शन आपका रिक्रूटमेंट के बाद का फेज़ होता है, जिस फेज़ में हमें बेसिकली बेस्ट पर्सन को चूज़ करना होता है, बेस्ट पर्सन को हमें अपॉइंट करना होता है, वो आपका सिलेक्शन का पार्ट होता है। बेसिकली जो सिलेक्शन होता है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम होती है कि हमें ना एक सूटेबल पर्सन को मैच कराना होता है डिज़ायर्ड जॉब के साथ। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सिलेक्शन वाला पार्ट होता है ये नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम रिजेक्शन करते हैं, क्योंकि हमें मैच कराना है एक सूटेबल कैंडिडेट को। तो सूटेबल कैंडिडेट को मैच कराने के लिए हमें और लोगों को रिजेक्ट भी करना होगा जो अनफिट होंगे। तो इसीलिए हम इसको सिलेक्शन को नेगेटिव बोलते हैं और रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि वहाँ हम केवल सबको अट्रैक्ट करते हैं, हर एक को आने की अपॉर्चुनिटीज़ होती है वहाँ पे। तो वो आपका पॉजिटिव पार्ट होता है और सिलेक्शन आपका नेगेटिव पार्ट होता है। तो देखते हैं सिलेक्शन क्या है। सिलेक्शन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को वैकेंट पोजीशन, यानी कि खाली पोजीशन पे, ऑर्गेनाइजेशन की खाली पोजीशन के लिए चूज़ करना होता है। तो सिलेक्शन का मतलब हुआ केवल चूज़ द राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब, यानी कि राइट जॉब के लिए किसी राइट कैंडिडेट को चूज़ करना। सिलेक्शन का मतलब होता है वेडिंग आउट अनसूटेबल एप्लीकेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिलेक्शन नेगेटिव पार्ट होता है, तो नेगेटिव पार्ट होता है इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो अनफिट होता है उसको एलिमिनेट करते हैं, उसको वेडिंग आउट कर देते हैं, कि उसको हटा देते हैं। और सिलेक्शन में हम इंडिविजुअल्स को, उन इंडिविजुअल्स को प्रेफरेंसेस देते हैं बेसिकली, कि जिनके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे, जो भी हमारे जॉब्स जिस रिक्वायरमेंट की होती है, हम उस कैंडिडेट को वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। यानी कि आपको सिलेक्शन में दो चीज़ें करनी होती है। एक तो आपको सेलेक्ट करना होता है फिट कैंडिडेट को, और साथ साथ में अनफिट कैंडिडेट्स को हमें उसमें रिजेक्ट करना होता है। Selection is a process of choosing the most suitable candidate from those who apply for the job। जितने लोगों ने जॉब अप्लाई किया होता है उसमें से जो भी मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट होता है, उस मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को चूज़ करना ही सिलेक्शन का पार्ट होता है। यानी कि सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम सूटेबल कैंडिडेट को क्या करते हैं, हम सूटेबल कैंडिडेट को चूज़ करते हैं। अब क्या पता चला हमें इससे कि सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ। सिलेक्शन का मतलब होता है चूज़ करना। टू सेलेक्ट इज़ टू चूज़, यानी कि चूज़ करने को हम सिलेक्शन बोलते हैं। सिलेक्शन एक स्क्रीनिंग प्रोसेस भी होता है। स्क्रीनिंग प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि कौन फिट है, कौन अनफिट है, तो हम इसीलिए इसको स्क्रीनिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। तो सिलेक्शन बेसिकली क्या हुआ, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें क्या करना है, पिक करना है, चूज़ करना है इंडिविजुअल को जिसके पास रिलेवेंट क्वालिफिकेशन होगा जॉब को फिल करने के लिए, यानी कि जो हमारे अकॉर्डिंग फिट है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, उसको पिक करना या उसको चूज़ करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन यानी कि चूज़ करना और पिक करना एक बेस्ट कैंडिडेट को राइट जॉब के लिए। अब दो स्पेशल डेफिनेशंस हैं बेसिकली जो पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। तो अकॉर्डिंग टू हेरोल्ड कुंट्ज़ ने क्या बोला, उसने बोला कि सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम द कैंडिडेट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम द आउटसाइड द मोस्ट सूटेबल पर्सन फॉर द करंट पोजीशन और द फॉर फ्यूचर पोजीशन। यानी कि सिलेक्शन, इन्होंने भी यही बोला कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कैंडिडेट्स में से चूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में से चूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से चूज़ करते हैं कि कौन हमारी करंट पोजीशन के लिए या फ्यूचर पोजीशन के लिए सूटेबल कैंडिडेट होगा। तो जो भी सूटेबल होगा एज़ पर द क्वालिफिकेशन, एज़ पर द
जॉब रिक्वायरमेंट जो भी हमें सूटेबल लगेगा, उस सूटेबल कैंडिडेट को हम क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू हेरोल्ड कुंट्ज़ ने बोला। और RM हुडगेट्स ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच एन एंटरप्राइज चूज द एप्लीकेंट हु बेस्ट मीट द क्राइटेरिया फॉर द अवेलेबल पोजीशन। इन्होंने भी सेम चीज़ बोला कि सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एंटरप्राइज के लिए या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस एप्लीकेंट को चूज़ करते हैं जिसने हमारा जो भी अवेलेबल पोजीशन है उसके सारे क्राइटेरिया को मीट किया होगा, उसके सारे क्राइटेरिया को जो मैच करता होगा, उस कैंडिडेट को हमें चूज़ करना है। तो सिलेक्शन बेसिकली आपको क्या पता चला कि जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन का मतलब होता है राइट कैंडिडेट को चूज़ करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस ये होता है कि जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एप्लीकेंट्स को रिसीव करते हैं, एप्लीकेशंस को रिसीव करते हैं, फिर स्क्रीनिंग करते हैं उस एप्लीकेशंस में से, फिर उनका कुछ हम एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लेते हैं। जो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में पास हो जाता है वो इंटरव्यू फेज़ में आता है, जो रिजेक्ट हो जाता है उसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। उसके बाद इंटरव्यू में जो पास हो जाएगा उसका हम नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि उसका रेफरेंस चेक करते हैं, और अगर वो पास नहीं होता तो हम उसको फिर से रिजेक्ट कर देते हैं। फिर रेफरेंस चेक में भी अगर हमें लगता है कि रिलेवेंट है, अगर रेलेवेंट था तो हम उसका मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि नेक्स्ट स्टेप कराते हैं। बट अगर वो अनफिट होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, फिर से रिजेक्ट कर देते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर वो पास हो जाता है तो उसको फाइनली सेलेक्ट कर लेते हैं, और अगर मेडिकल में भी फेल हो जाता है तो हम यहाँ पर उसको फिर से रिजेक्ट कर देते हैं। यानी कि हम 4 चीज़ों में लोगों को रिजेक्ट भी कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एलिमिनेट करना है जो अनफिट थे। इंटरव्यूज़ में हमने रिक्रूटमेंट में हमने लोगों को अट्रैक्ट किया था, बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारे पास आ गई थी, तो उनमें से हमने जो अनफिट था उनको निकाल दिया, वो आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज़ हुआ। उसके बाद हमने रिसीव किया एप्लीकेशंस को, यानी कि अब हमने कैंडिडेट से बोला कि आप अपने एप्लीकेशंस को दोबारा से अपने बायोडेटा फिर भेजो, तो वो अपने बायोडेटा भेजते हैं। फिर एक बार और स्क्रीनिंग होती है, यानी कि जो हम देखते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ बिल्कुल सूटेबल है, उसको हम रख लेते हैं, और जो इनवैलिड होता है उसको हटा देते हैं। अब उनमें से उसके बाद लोगों को कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद हम उनको एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लेते हैं। इस टेस्ट के अंदर हमारे पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे इंटेलिजेंसी टेस्ट चेक करना, पर्सनालिटी टेस्ट देखना, एप्टीट्यूड देखना, इंटरेस्ट देखना, अचीवमेंट देखना। तो हम इस तरीके से उनके कुछ टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट को जो क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम उसका फाइनल इंटरव्यू लेते हैं। फाइनल इंटरव्यू लेने के बाद हम रेफरेंस चेक करते हैं। रेफरेंस चेक यानी कि उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, वो कहाँ से बिलोंग करता था, उसने कहाँ कहाँ जॉब करी है पहले, तो उन सब चीज़ों की रेफरेंस चेकिंग करते हैं। रेफरेंस चेकिंग करने के बाद हम एक मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट लेते हैं कि वो फिज़िकली फ़िट है या नहीं है। फिज़िकली फ़िट होता है तो हम उसको फाइनली सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको फाइनली ऑफ़र लेटर दे देते हैं। तो इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, इसमें क्या करेंगे कि ये सबसे बेसिक इंटरव्यू होता है, जिसमें हमने लोगों को जब बुलाया होता है तो हम ये देखते हैं कि अब हमें फाइनली कौन लग रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़िट हो सकता है, तो उसको नेक्स्ट स्टेप के लिए भेजते हैं। और जो हमें अनफिट लगता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। फिर अब जो वैलिड रह गए, जिनको हमने हटाना था उनको हमने हटा दिया, अब रिसीव करते हैं उन्हीं लोगों की एप्लीकेशंस को, यानी कि हम पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं कि अब आप हमारी जॉब के लिए अपनी एप्लीकेशंस को भेजो। और उस एप्लीकेशंस में बेसिकली हम उनका बायोडेटा, उनका वर्क एक्सपीरियंस, उनकी हॉबीज़, उनका इंटरेस्ट क्या था, उन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें स्क्रीनिंग करनी है। स्क्रीनिंग यानी कि हम बेसिकली यहाँ पे ये चेक करेंगे कि आप, ठीक है ना, यहाँ पे हमें क्या करना है, वंस दी एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड दे आर स्क्रीन्ड बाय अ स्पेशल स्क्रीनिंग कमिटी हु चूज कैंडिडेट फ्रॉम दी एप्लीकेशंस टू कॉल फॉर एन इंटरव्यू। यानी कि हमने यहाँ पे स्क्रीनिंग करनी थी अब लोगों की, और इसमें स्क्रीनिंग में हम बेसिकली अब ये चेक करेंगे कि जो लोगों को हमने
एप्लीकेशंस जिनके हमने मंगाए थे उनमें से कौन से एप्लीकेशंस, कौन सा बायोडेटा, कौन सा वर्क एक्सपीरियंस हमारी जॉब के लिए फ़िट बैठ रहा है। जो फ़िट बैठ रहा है उसको तो हम रख लेंगे, शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, जो फ़िट नहीं रहेगा उसको हम हटा देंगे यहाँ पर फिर से। तो यहाँ पे बेसिकली हमें स्क्रीनिंग करनी है, शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद क्या करेंगे, अब जो लोग हमारे पास फ़िल्टर होके बचे हैं उनको हम टेस्ट देखेंगे, यानी कि अब हम कुछ उनकी फॉर्मल टेस्टिंग करेंगे, उनका कुछ कॉमन प्रैक्टिस चेक करेंगे अपने सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। अब हमारे पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है, इंटेलिजेंसी टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं। हम बेसिकली उनका टैलेंट देखते हैं, उनके स्किल्स देखते हैं। यहाँ पे ये हम चेक करते हैं कि उनके अंदर, जिनको हम चूज़ करने वाले हैं, उनके अंदर कौन कौन सा टैलेंट है, कौन कौन से स्किल्स हैं। तो यहाँ पे हम उनका एप्टीट्यूड और उनकी पर्सनालिटी टेस्ट दोनों चेक करते हैं। टेस्ट के बाद हम एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यूज़ लेते हैं। अब फाइनल इंटरव्यू होता है यहाँ पे, जिसमें हम फेस टू फेस सिलेक्शन के लिए उनसे स्टेप कंडक्ट करते हैं आगे का, और जिसमें हमें क्या करना है, हमें उनसे अब उनके स्किल सेट, जो उनकी एबिलिटीज़ थी, उनका जो काम था, उसके बारे में डिटेल में उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं। अब इंटरव्यूज़ भी कई सारे टाइप के होते हैं, मैंने इसमें स्लाइड में आगे डाला है वैसे, बट जैसे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, डेप्थ होता है, स्ट्रेस होता है। तो जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होता है, हम उस पर्टिकुलर टाइप का इंटरव्यू उस एप्लीकेंट्स के साथ लेते हैं। इंटरव्यू में हमें ये चेक करना होता है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो उसकी डिटेल स्टडी करते हैं बेसिकली उसके अंदर। चेकिंग रेफरेंसेस, अब जो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाता है, अब उसका क्या करना है, उसका हम रेफरेंसेस चेक करते हैं। उसने अपना जो लास्ट की अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की डिटेल दे रखी होंगी, अपना एक्सपीरियंस बता रखा होता है, अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में बता रखा होता है कि उनके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ जो उन्होंने लिखी हैं, जो वो बता रहे हैं, क्या वो सही में बता रहे हैं या वो झूठ में बता रहे हैं। तो हम उनकी रेफरेंसेस चेक करते हैं, हम बेसिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या था। तो यहाँ पर हम उसका जो भी बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। रेफरेंस चेक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है मेडिकल एग्जामिनेशन का। अब हमने जब उनका रेफरेंस चेक किया तो हमें पता चला कि जो जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे थे वो वैलिड इन्फॉर्मेशन थी, वो राइट इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद हम उनका एक मेडिकल चेकअप कराते हैं, हम उनका एक मेडिकल टेस्ट देखते हैं जिसमें उसका फिजिकली और मेंटली फिटनेस देखते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटीज़ करने के लिए प्रॉपर तरीके से फ़िट है या नहीं है, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो यहाँ पर उनका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में भी जब वो पास हो जाते हैं तो हम फाइनली क्या करते हैं, हम फाइनली सिलेक्शन हमारा ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पे हम उनको जो भी हमारे पास अपॉइंटमेंट लेटर्स होती हैं, कन्फर्मेशंस होती हैं सिलेक्शन की, वो उनको ईमेल कर देते हैं या हैंड टू हैंड उनको ऑफ़र लेटर प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम उनका फाइनली सिलेक्शन कर देंगे। तो ये आपका था सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन टेस्ट के बारे में कि सिलेक्शन टेस्ट कौन कौन से होते हैं। सिलेक्शन टेस्ट बेसिकली हमारे पास दो कैटेगरीज़ में हम बात करते हैं कि सिलेक्शन टेस्ट दो टाइप के होते हैं। एक होता है एबिलिटी टेस्ट और एक होता है पर्सनालिटी टेस्ट। एबिलिटी टेस्ट होता है बेसिकली जिसके अंदर हम उनके स्किल्स, उनकी लर्निंग स्किल्स, लर्निंग एबिलिटी, आईक्यू लेवल, सिचुएशनल, उनकी नॉलेज, इन सब चीज़ों को टेस्ट करेंगे, नॉलेज को टेस्ट करेंगे। तो वो हमारे पास होता है एबिलिटी। वो पर्टिकुलर उसके स्किल्स की जो हम चेकिंग कर रहे हैं वो आपका एबिलिटी टेस्ट हुआ। पर्सनालिटी टेस्ट होता है जिसके अंदर हम उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में, उनके लाइक, उनके डिसलाइक्स क्या हैं, उनकी बिहेवियर कैसा है, हम उन सब चीज़ों के बारे में चेक करते हैं। तो वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, यानी कि यहाँ पर हम उनको उनकी पर्सनालिटी चेक कर रहे हैं। अब एबिलिटी टेस्ट के अंदर भी कुछ कैटेगराइजेशन है, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं बेसिकली जिसमें हम लर्निंग एबिलिटी को चेक करते हैं। इसके अंदर हम चेक करते हैं उनकी लर्निंग एबिलिटी को। लर्निंग एबिलिटीज़ भी कैसे कि उनकी स्किल्स क्या हैं, उनकी एबिलिटी चेकिंग कैसी है, वो क्या सीखा है उन्होंने, क्या नहीं सीखा है। तो जो उनके लर्निंग स्किल्स होते हैं वो लर्निंग स्किल्स हम चेक करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद एक आता है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट के अंदर बेसिकली उनका, हम इसको परफॉर्मेंस और ट्रेड टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें हम ये चेक करते हैं अचीवमेंट में कि उनकी प्रीवियसली उन्होंने क्या क्या चीज़ें गेन करी हुई हैं।
ठीक है ना। उन्होंने पहले प्रीवियस टाइम में क्या क्या अचीव किया है अपनी लाइफ में, उन्होंने किस किस चीज़ों की उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं या किन किन सब चीज़ों के बारे में वो क्लेम कर रहे हैं कि मुझे ये सब चीज़ें आती हैं। तो उनकी अचीवमेंट हम चेक करते हैं कि प्रीवियसली उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें गेन करी हैं, उनकी अचीवमेंट को देखा जाता है इसके अंदर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटेलिजेंसी टेस्ट। इंटेलिजेंसी टेस्ट कौन सा होता है, जिसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, आईक्यू लेवल चेक करेंगे। इसके अंदर बेसिकली हम आईक्यू लेवल चेक करते हैं पर्सन्स का, हम उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ को चेक करते हैं, उनकी मेमोरी, उनकी पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनकी रीजनिंग एबिलिटीज़, उनकी वोकैबलरी, उनकी परसेप्शंस, इन सब चीज़ों को टेस्ट किया जाता है। इसको हम साइकोलॉजिकल टेस्ट भी बोलते हैं। तो वो हम इंटेलिजेंसी टेस्ट के अंदर करते हैं। उसके बाद हम जजमेंट टेस्ट करते हैं। जजमेंट टेस्ट होता है बेसिकली सिचुएशनल टेस्ट। सिचुएशनल टेस्ट होता है। सिचुएशनल टेस्ट कैसा होता है, सिचुएशनल टेस्ट होता है जिसके अंदर बेसिकली हम क्या चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि अगर कुछ भी उनको सिचुएशंस दी जाएंगी तो वो उसमें कैसे अपनी नॉलेज को अप्लाई करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं जजमेंट टेस्ट। तो ये आपकी एबिलिटी के अंदर आते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट कौन से होते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट होता है जैसे इंटरेस्ट टेस्ट करना। इंटरेस्ट का मतलब होता है बेसिकली इसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि जो कैंडिडेट है उसका इंटरेस्ट किस किस एरियाज़ में है, उसकी स्पेशल लाइकिंग, उसका फैशन किस चीज़ के लिए फैशनेटेड है, वो किस चीज़ में उसकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, उसकी लाइक्स क्या हैं, उसकी डिसलाइक्स क्या हैं, उसका स्पेशलाइजेशन एरिया क्या है। तो वो आपका इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर आता है। उसके बाद हम दूसरा चेक करते हैं पर्सनालिटी ट्रेट टेस्ट। पर्सनालिटी ट्रेट टेस्ट होता है बेसिकली जिसमें हम उनका मैच्योरिटी लेवल, इनिशिएटिव लेवल, इमोशनल बैलेंस क्या है, टेम्परमेंट कैसा है उनका, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी हो सकती है आगे जाके, और उनकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, तो वो सब चीज़ें चेक होती हैं। तो पर्सनालिटी ट्रेट के अंदर आती है। एप्टीट्यूड टेस्ट के एटीट्यूड टेस्ट क्या होता है, एटीट्यूड टेस्ट होता है बिहेवियरल टेस्ट जिसके अंदर हम कैंडिडेट का बिहेवियर स्टडी करते हैं। इसको बिहेवियरल स्टडी भी बोलते हैं। इसमें हम एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर को चेक किया जाता है। तो ये कुछ सिलेक्शन टेस्ट हैं एबिलिटी के बेसिस पे और पर्सनालिटी के बेसिस पे। नेक्स्ट आता है कि सिलेक्शन की जो हम बात कर रहे थे वहाँ पे इंटरव्यू होते हैं। तो इंटरव्यू कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कौन सा होता है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो इंटरव्यू होता है जिसको हमने पहले से डिसाइड कर रखा है एडवांस में, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से ही थी। एडवांस में हमने उसके सारे नॉर्म्स, रेगुलेशंस सब हमने पहले से प्रिपेयर किए हैं। तो वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर आता है जो प्री प्लान्ड होता है। अनस्ट्रक्चर्ड कौन सा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है जो प्री प्लान्ड नहीं होता, ठीक है, जिसमें हम रैंडम कोई से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एज़ पर द सिचुएशन। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम जैसे भी क्वेश्चंस पूछ लेंगे जो हमने पहले से प्री प्लान नहीं कर रखे थे, उसका कोई फ्रेमवर्क हमारे पास नहीं है, वो अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। डेप्थ इंटरव्यू कौन से होते हैं, डेप्थ इंटरव्यू होते हैं जिसके अंदर हम क्या पूछते हैं, की एरियाज़ के बारे में, ठीक है। इसके अंदर हम पूछते हैं की एरियाज़ के बारे में, या जो हमारा पर्टिकुलर जिस भी जॉब के लिए हम रख रहे हैं तो स्पेशलाइज्ड उसी एरिया के क्वेश्चंस पूछना, वो डेप्थ इंटरव्यू कहलाता है। स्ट्रेस इंटरव्यू होता है। स्ट्रेस इंटरव्यू होता है बेसिकली जिसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि पर्टिकुलर स्ट्रेस में अगर हम किसी के ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा, हम उसको प्रवोक करते हैं तो उस टाइम पे वो कैसे हैंडल करेगा सिचुएशन को, तो वो स्ट्रेस इंटरव्यू के अंदर आता है। यानी कि डेलिबरेटली आप क्या करते हो, आप उसको प्रवोक करते हो और ये चेक करते हो कि इस टाइम पे उसका रिएक्शन कैसे आएगा, तो वो आपका स्ट्रेस इंटरव्यू है। सिचुएशनल इंटरव्यू भी स्ट्रेस इंटरव्यू की तरह होता है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अलग अलग सिचुएशंस में एम्प्लॉय किस तरीके से बिहेव करेगा, तो हम उनको कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस देते हैं, उन सिचुएशंस के ऊपर उनका बिहेवियर स्टडी करते हैं। सॉरी, बिहेवियरल इंटरव्यू होता है जिसमें पर्टिकुलर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जिसके अंदर हमें उनका क्या चेक करना था, हमें उनका बिहेवियर चेक करना था ना, एटीट्यूड चेक करना था। तो यहाँ पे अगर हम पर्टिकुलर एटीट्यूड को ही चेक करना चाह रहे हैं तो वो आपका बिहेवियरल इंटरव्यू के अंदर आता है। तो ये एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होते हैं कि जिस टाइप का इंटरव्यू पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन चाह सकती है तो वो वैसा इंटरव्यू कंडक्ट करती है। स्ट्रक्चर्ड जो एडवांस प्रिपेयर्ड होता है जिसमें पहले से प्री प्लानिंग होती है। अनस्ट्रक्चर्ड जिसमें प्री प्लानिंग नहीं होती, जिसके रूल्स रेगुलेशन पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होते।
डेप्थ इंटरव्यू जिसमें की एरियाज़ के बारे में इंटरव्यूज़ पूछा जाता है या जिस जॉब के लिए रखा जाएगा उस पर्टिकुलर जॉब के लिए इंटरव्यूज़ दिया जाता है। स्ट्रेस इंटरव्यू होता है जिसमें आप उसको प्रवोक करते हो और उसको ये चेक करते हो कि उसका रिएक्शन कैसा आएगा। सिचुएशनल इंटरव्यू होता है जिसमें आप डिफरेंट सिचुएशंस में उनके रिएक्शंस को कैप्चर करते हो और बिहेवियर में आप उनका एटीट्यूड मेज़र करते हो। तो ये आपके एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज़ टेस्ट थे। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था कि दोनों के दोनों किसका पार्ट होते हैं, दोनों के दोनों स्टाफिंग का पार्ट होते हैं। तो उनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें हम कैंडिडेट को सर्च करते हैं, लेकिन सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, फाइनली अपॉइंट कर देते हैं। केवल अट्रैक्ट करना या सर्च करना रिक्रूटमेंट होता है और अपॉइंट करना सिलेक्शन होता है। रिक्रूटमेंट को हम पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं और सिलेक्शन को हम नेगेटिव बोलते हैं। इसका रीज़न मैंने अभी आपको फर्स्ट स्लाइड में भी बताया था। पॉजिटिव प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम रिजेक्शन नहीं करते और सिलेक्शन के अंदर हम रिजेक्शन करते हैं लोगों का, इस वजह से हम इसको नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। रिक्रूटमेंट जो होता है वो सिलेक्शन से पहले का पार्ट होता है और सिलेक्शन जो होता है वो रिक्रूटमेंट के बाद का पार्ट होता है। रिक्रूटमेंट एक सिंपल प्रोसेस होता है और ये कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, क्योंकि आपको इसके अंदर क्योंकि आपको फिट, जो जॉब के लिए फ़िट होगा आपको उसी कैंडिडेट को मैच कराना होता है। तो मैच कराना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इकोनॉमिकल आपका रिक्रूटमेंट होता है, इसमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते, बट सिलेक्शन आपका एक्सपेंसिव पार्ट होता है। रिक्रूटमेंट में टाइम कम लगता है और सिलेक्शन में हमारा टाइम ज़्यादा लगता है। रिक्रूटमेंट में हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और सिलेक्शन में हम लोगों को रिजेक्ट करते हैं जो अनसूटेबल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। तो ये इन दोनों में एक डिफरेंस है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कौन सा नेगेटिव कौन सा सिलेक्शन पॉजिटिव होता है, तो रिक्रूटमेंट पॉजिटिव होता है और सिलेक्शन आपका नेगेटिव होता है। और रीज़न ध्यान रखना, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर हम अट्रैक्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, इसके अंदर हम सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि सब अपने एप्लीकेशंस को लेके हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं। और सिलेक्शन में हम लोगों को रिजेक्ट करते हैं, इसलिए हम इसको नेगेटिव बोलते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग विद हेल्प गुरु 1 एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।